और इसी तरीके से वहां से चला जाता है घबराते हुए। और वो सिस्टर क्वीन से कहने लगता है, सिस्टर क्वीन मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपने कपड़े उतारने में अनकम्फर्टेबल हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे कपड़े उतारने में? क्या तुम मेरे रूम में मेरे साथ चल सकती हो और मेरी मदद करोगी? ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। गाइस, अब ना आपको जनरल आइडिया देता हूँ। अब अगर अपन रियल वर्ल्ड की बात करें और सिचुएशन को रिवर्स कर दे, तो सोच के देखो क्या सिचुएशन बनेगी। तो वही सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, समझ रहे गाइस। और उसके कमरे में आने के बाद हाउस से कहने लगता है कि इस तरह के कपड़े उतारने के लिए और पहनने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ती है हमेशा मुझे। भला ही ये किसी तरह की कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम है, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो उससे तो बेटर ही है कि छोटे छोटे कपड़े कर कर अपनी बॉडी पार्ट्स दिखाओ और शॉर्ट्स कपड़े पहनो। और इस वक्त हाँ काफी तो खुशी होते हुए उससे कहने लगता है, लेकिन जब मैंने इसे पहना था वो वाकई में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था मैं। और जब मैंने ये कपड़े पहने थे तो वो तो बहुत ज्यादा तेजी से पहन गए थे, लेकिन उतारने में इतनी परेशानी होनी हो रही है मैंने सोचा भी नहीं था। और दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कह रहा होता है, मिस्टर भाई मैंने उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने तुम्हें मौका दिया था घर से भागने का चुपकर से, तुमने उसका फायदा उठाकर यहाँ से निकल गई होगी। और इसलिए वो अपने रूम में लेकर आया था सिस्टर को इनको, ताकि वही ना इनको ना देख ले। तो गाइस खिचड़ी पकने वाली है या तो। और तभी उसके कपड़े उतारते हुए हाउस सिस्टर को उनसे कहने लगता है कि वाकई में गर्मियों में इस तरीके के कपड़े पहनने तो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे किसी ने कुकर में पका दिया हो। और जरा देखो कितना ज्यादा टाइट हो रखे हैं कपड़े, कपड़े उतारने में इतनी ज्यादा परेशानी करनी पड़ती है। और जैसे ही हाउ अपने कपड़े उतारता है तो उसकी बॉडी पूरी पसीने से गीली हो जाती है। और ये देखने के बाद जो सीन बनता है ना सिस्टर क्वीन की नजरों से, वो उसके लिए इतना ज्यादा होता है ना कि वो बिल्कुल भी झेल नहीं पा रही होती है और अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। तो गाइस समझ गए ना क्या सिचुएशन बन रही है, रिवर्स करके देख लो, सोच लो आपको कैसी लगेगी। तो वैसी सिचुएशन इसके लिए यहाँ पर हो रखी है क्वीन के लिए। और हाउस से कहने लगता है कि मेरी बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा स्मेल कर रही होगी। लेकिन ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन उसके नजदीक आती है और उसको पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रखी है, मुझे नहीं लगता है कि तुम इतनी ज्यादा स्मेल मारने में लगे हो, बल्कि तुम्हारी स्मेल वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सिस्टर को इनकी नजरों से तो कह सकते हैं यार, अब क्या ही बोलूं। और तो और तुम्हारी सिस्टर ये भी सोचती है कि तुम्हारी जो कॉस्प्ले थी वो वाकई में बहुत ज्यादा हॉट और एकदम मस्त झकास, जितना तारीफ करो तो ना कम मेरे बाबा। बल्कि मैं इतनी ज्यादा औसम है कि तुम तो जानती होगी मेरी बीमारी के बारे में कि मुझे लड़के पसंद नहीं है, तुम्हें देख कर तो मुझे तुम मतलब लड़के पसंद आने लगे कह रहे हो। ये बात सुनने के बाद हाव काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे दिल की धड़कनें वाकई में बहुत ज्यादा जोरों जोर से धड़कने लगी हैं तुम्हें देखने के बाद। और तुम्हारी सिस्टर को लगता है कि अगर तुम इसी तरीके की कुछ कॉस्प्ले मेरे लिए कर दोगे तो मुझे लगता है कि मेरी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, वो भी बिना किसी परेशानी के। ये बात सुनने के बाद हाउस से कहने लगता है, हाँ बिल्कुल मैं अपनी सिस्टर की मदद करना चाहूंगा, जैसी भी चाहे। ये बात सुनने के बाद सिस्टर काफी एक्साइटेड हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कॉस्प्ले ड्रेस खरीद के लाती हूँ। और उसकी आंखों में चमक देखो, चमक। और कहने लगते हैं कि तुम उन ड्रेस को लाइव ब्रॉडकास्ट के द्वारा समय भी पहन सकते हो। और तो और जो ड्रेस है मैं तुम्हारे साथ लेने चलूंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम कुछ भी ज्यादा रिवीलिंग वाली ड्रेस मत पहनना जिससे तुम्हारी स्किन ज्यादा दिखे लाइव ब्रॉडकास्ट के द्वारा। ये बात सुनने के बाद हाउस से कहने लगता है, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, मैं ऐसा नहीं करने वाला, आखिरकार मैं टेक्निकल बंदा जो हूँ। चलो अब काफी ज्यादा समय हो चुका है, अब मुझे नहाने जाना चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलूंगा। तभी शिवचरकन उससे कहने लगती है, अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि जो कपड़े मैंने खरीदे हुए थे, जब सही समय आएगा तब मैं उसे हाव को जरूर पहनवाऊंगी। और ये जो कपड़े हैं ना वो थोड़े 18+ वाले हैं, तो भाई समझ गएगा किस तरह के कपड़े हो सकते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला उन कपड़ों के बारे में, सच भाई क्या ही बोलो, समझ गए होंगे मुझे पता है। और सिस्टर को कहने लगते कि हाँ हाँ इस तरह के कपड़े पहनेगा तो वो मेरी जो लस्ट है ना, जो ठड़कपन है वो पूरा बढ़ जाएगा। तभी है बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाव नहाने के लिए चला जाता है और वो अपने आप से बात करते हुए कहने लगता है कि सिस्टर को इनको वाकई में मेरे कॉस्प्ले ड्रेसेस काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे कपड़े बदलने से सिस्टर को ठीक हो जाती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है और ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और वो अपने कपड़े उतारने में लगा ही होता है, तभी हमें पीछे से आते हुए बेईनान को दिखाया जाता है। भाई ये बाथरूम का सीन है और बाथरूम में बेईनान क्या कर रही है, इसे तो भागने का मौका दिया था। और वो कहने लगती है आने के बाद, अच्छा तो तुम्हारी जो सिस्टर क्वीन है उसने यही बहाना बनाया है कि वो एक लेस्बियन है और वो लड़कियों को पसंद करती है ना कि लड़कों को। ये बात देखने के बाद हाव कहीं शौक हो जाता है और यहाँ पर वेइनान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बैठी हुई है। और हाव इस बात काफी ज्यादा शौक होते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम अभी तक इस घर को छोड़कर क्यों नहीं गई हो, मैंने तुम्हें मौका भी प्रोवाइड करवाया था फिर भी। और इतना ज्यादा चिल्लाने के कारण बाहर से सिस्टर क्वीन आ जाती है और उससे पूछने लगती है, हाव हाव क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है, तो चिल्ला क्यों रहे हो। और हाव जल्दी से जाकर सबसे पहले तो वेइनान के मुंह पर अपना हाथ रख देता है ताकि वो कुछ भी बोल ना पाए और किसी प्रकार से कोई भी आवाज ना निकाल पाए। और बहाना बनाते हुए कहने लगता है कि मैंने बस अपने पैर को हिट कर दिया था और कुछ नहीं है, तो मैं घबराने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। तो वह सिचुएशन देख रहे हो क्या बनी हुई है कि यहाँ पर हाव बिना कपड़ों के खड़ा हुआ है किसके सामने, वेइनान के सामने, सबसे बड़ी ठरकी। भाई
एक सिस्टर क्वीन और एक ये वेइनान ट्रक के मामले में भाई कतई कतई एक नंबर पे है। और तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा केयरलेस क्यों हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अंदर आ जाऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही हो तो नहाने में? और इस वक्त जिस पोजीशन में ये बैठे हुए हैं भाई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस पोजीशन को मैं। डायरेक्टली सिस्टर क्वीन को मना कर देता है सबसे पहले तो आप। और घबराते हुए वीनान से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मौका बनाने के लिए अपनी सिस्टर क्वीन को अपने मतलब ऊपर वाले माले पे लेके गया था, ताकि तुम्हें मौका मिल सके इस घर से जाने के लिए, लेकिन तुम क्यों नहीं गई? क्यों? क्या चाहती हो तुम? तभी वेइनान उससे कहने लगती है मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी वादा नहीं किया कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। और हाव हाव चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें जो मौका प्रोवाइड किया था तुम क्यों नहीं लीव कर रही हो? ये बताओ मुझे। तुम्हें जहाँ रहकर भी रुक कर भी क्या मिलेगा? क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर लंच करना चाहती हो मेरे साथ मिलकर? और इस वक्त वो ये भी ध्यान नहीं देता कि वो कपड़े नहीं पहना हुआ है। और जैसे ही वेइनान नीचे देखती है तो गाइस समझ लो, सिचुएशन को रिवर्स करके देखो तो समझ जाओगे फीलिंग को कि आखिरकार क्या सोच रही है ये। और हाव चिल्लाते अभी भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे पास तुम्हें एंटरटेन करने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तभी विज्ञान के एक्सप्रेशन काफी ठरकी वाले हो जाते हैं और वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे वर्ल्ड के जो मैन है वो वाकई में इतना ज्यादा किसी लड़के के कैसे क्लोज हो सकते हैं, वो भी अपने अपर बॉडी के बिना कपड़े पहनकर, और कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है फिर भी। ये बात सुनने के बाद हाव भी शर्मा जाता है। खैर उससे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार क्या ही सिचुएशन है, अब क्या ही बोल सकते हैं। रिवर्स करके देख लो, अगर कुछ अगर फील नहीं हो रहा है आप लोगों को तो ठीक है। ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने आप को तो देखो, तुम तो एक किसी ठरकी की तरह दिख रही है जो कि दूसरों की बाथरूम में जाके छुपी हुई हो। तभी वेइनान हाउस से कहने लगती है कि तुम्हारे सिस्टर के आइडियाज तो वाकई में बहुत ज्यादा अलग तरीके के हैं। वो तुम्हारे लिए कॉस्प्ले के लिए ड्रेस चुनना चाहती है, वो भी खुद से, और वो तुम्हारे पास डेवलपमेंट गेम खेल रही है तुम्हारे साथ मिलकर। ये बात सुनने के बाद हाउस से कहने लगता है क्या तुम हमारी बातों को सुनने में लगी हुई थी, वो भी चुपके से? तभी वेइनान उससे कहने लगते कि मैं बस कुछ कंफर्म करना चाहती थी, और मैंने तुम्हें पहले ही याद दिला दिया कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो कोई नॉर्मल सिस्टर नहीं है। अगर तुम्हारी सिस्टर को पता चल गया कि तुम उसके रियल ब्रदर नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? ये बात सुनने के बाद हाउ सीरियस मूड में आ जाता है और उससे कहने लगता है मिस्टर वेई, तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मेट घर के मामलों को खुद संभाल लूंगा, तो तुम अपना काम करो तो बेटर रहेगा रे बाबा। ये बात सुनने के बाद वेइना नहीं को सटक जाती है और सिस्टर क्वीन बाहर आ जाती है और उससे कहने लगती है मैंने तुम्हारे लिए मिल्क गर्म कर दिया है, तो बाहर आ सकती हो पीने के लिए, और एक बार तुम नहा लो तो तुम्हारी सिस्टर तुम्हें मसाज भी देगी। और भाई साहब वेइना ये बात सुनने के बाद और भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है देखो तो जरा तुम्हारी सिस्टर कितनी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें मसाज भी दे रही है। ये बात सुनने के बाद हाँ बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम मेरे फैमिली मैटर से दूर रहो, तो यही मेरे लिए और तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, और प्लीज किसी को बिना दिखे यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में। और मन में सोचते हुए गुस्सा करते हुए कह रही होती है इस जान को यानी कि जो सिस्टर को इन्हें हाव की, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो पूरा प्लान बनने में लगा हुआ है, ये कुछ तो करने वाली है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दया, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस जांग हाउ कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये इसके साथ कुछ कर पाएगी। और तभी बेइनान उस बाथरूम में लगी हुई खिड़की को खोलने लगती है और इस वक्त बेइनान इतनी ज्यादा गुस्से में होती है उसको खोलती नहीं है, तोड़ कर ही फेंक देती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। चिल्लाती हूँ, क्या लगता है तुम क्या करते हुए लगी हो यार, क्यों नुकसान कर रही है हमारे घर का? तभी वेइनान वहां से जाते हुए उससे कहने लगती है मेरी बात का ध्यान रखना, कल आफ्टरनून के टाइम पर तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, और तो और आज से और अब से अब मैं तुम्हारे घर के मामले में दखल देना चालू करूंगी और उसके मामलों को मैं संभालूंगी, याद रखना। और दूसरे मन में सोचते कहने लगती है जांग क्वीन, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने प्लान में सक्सेस हो जाओगी? मैं तुम्हारे प्लान के और तुम्हारे इस दूसरे चेहरे को जंग हाओ के सामने लाकर जरूर रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए मुझको। ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी।